जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम देखेंगे कि हम डबल लिंक लिस्ट को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू सी। तो ये हमारे पास एक डबल लिंक लिस्ट है और 10, 20, 30 3 एलिमेंट्स की। तो हम लोग इस तरह 3 एलिमेंट्स की जो है एक डबल लिंक लिस्ट जो है बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ जो है स्टेप्स जो है मैंने डिफ़ाइन किए हैं। हम वन बाय वन इन स्टेप्स को देखेंगे। जी, इनिशियली जब हम लोग लिंक लिस्ट बनाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास लिंक्ड लिस्ट के अंदर कोई भी नोड नहीं होगी। तो हमें पता है जब भी लिंक्ड लिस्ट के अंदर कोई भी नोड नहीं होती तो हमारे हेड में क्या होता है, नल पड़ा होता है। तो पहले क्या हमें इस तरह एक हेड बनाना है और उसके अंदर नल इंसर्ट करना है। तो पहला स्टेप क्या करना है हमने, असाइन नल इन हेड। तो असाइन करने से पहले हमें एक हेड बनाना पड़ेगा। ये हेड हमने बना लिया। अब यहाँ अगर आप लोग देखें हेड क्या है आपका, ये एक एड्रेस स्टोर कर रहा है। 1000 स्टोर कर रहा है, ये 1000 क्या है, एक एड्रेस है। तो इसको तो हमें बनाना पड़ेगा पॉइंटर। पॉइंटर ये एड्रेस में स्टोर करते हैं। अब इस हेड की डाटा टाइप क्या रखें? इस हेड की डाटा टाइप आपको वही रखनी पड़ेगी जो आपने इस एक नोड को बनाने के लिए रखी है। क्योंकि हेड ने क्या करना है, इस नोड का एड्रेस स्टोर करना है। इसलिए जो भी डाटा टाइप इस हेड नोड के लिए आपने डिफाइन की है, वही डाटा टाइप आपने इस हेड को भी देनी है। तो नोड को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने ये डाटा टाइप जो है, ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है? तो हम लोग इसी को ही, इसी डाटा टाइप को ही हेड को भी असाइन कर देते हैं। चलिए, अब हेड बन गया हमारा एक पॉइंटर स्ट्रक्ट नोड टाइप का। ठीक है? हमारे पास रैम में क्या होगा, आपके पास रैम में इस तरह एक हेड क्रिएट हो जाएगा। अभी हमने वैल्यूज़ नहीं दी, तो ये नहीं लिखते। फिर क्या हुआ, अब पहला काम करना है असाइन नल इन हेड। हेड को नल असाइन करना है, हेड इज़ इक्वल टू नल। चलो, ये हेड नल जाकर हेड के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा नल। नल आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस तरह नोड्स बनाना स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए हम एक अपेंड का मेथड बनाते हैं, जिस तरह हमने सिंगल लिंक्ड लिस्ट के अंदर बना हुआ है। और इसके अंदर अब देखें, इसके अंदर दो चीज़ें पास करेंगे। इसका एड्रेस एज्यूम कर लें जी, इस हेड को एड्रेस जो मिला है वो है 6000, क्योंकि हेड को रैम में कहीं ना कहीं स्पेस मिलेगी और उस स्पेस का एड्रेस हम एज्यूम कर रहे हैं 6000 है। ठीक, अब हमें क्या है, इस जब पहली नोड इंसर्ट करवाएंगे इस तरह, तो हमें क्या है, पहले नोड का जो भी एड्रेस होगा वो हेड के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। तो हेड के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हेड का एड्रेस पास करते हैं यहाँ से। तो पहले हम लोग हेड का एड्रेस पास करते हैं। हेड लिखा, हेड का एड्रेस पास करने के लिए एम्परसेंड लगाना पड़ेगा, ये हमने लगा दिया। फिर उसके बाद जो वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं नई नोड के अंदर, यहाँ पर हमने 10 पहले बनाई है, तो 10 यहाँ से सेंड करते हैं। अब चलते हैं अपेंड का मेथड बनाते हैं, void append। अब देखें यहाँ से पहले पास क्या क्या होगा। पहले आ जाए हेड। हेड क्या आपका, हेड आपका ये है। हमने एंड लिखा तो हमें पास इसका एड्रेस मिला जो कि क्या है 6000। तो यहाँ से आपको 6000 जो है एंड से मिलेगा और 10 आपका वैसे वैसे ही। ये दो वैल्यूज आपकी यहाँ से पास होंगी और जहाँ पर भी आपने मेथड बनाया हुआ है अपेंड का, वहाँ पर आपको रिसीव करनी पड़ेगी। तो यहाँ रिसीव करते हैं। अब 6000 क्या है आपका, 6000 एक एड्रेस है जो कि एक हेड का है और हेड ऑलरेडी क्या हमारे पास एक पॉइंटर है, एक स्टार वाला। तो पॉइंटर टू पॉइंटर वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था, जब भी आप लोग एक पॉइंटर जो कि एक स्टार वाला, ये देखें एक स्टार बना हुआ है, एक स्टार वाले पॉइंटर का एड्रेस जो है वो स्टोर करवाते हैं किसी पॉइंटर में, तो आपको उससे एक ज्यादा वाला स्टार का जो है आपका पॉइंटर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस बार बना लेते हैं 2 स्टार वाला और नाम रखते हैं हेड 2। ठीक हो गया, हेड 2 नेम का हमने एक पॉइंटर बनाया और कितने स्टार वाला बनाया, 2 स्टार वाला, क्योंकि इसने क्या करना है, एक स्टार वाले पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना है। और दूसरा, अब जो डाटा टाइप आपकी इस सिंगल स्टार वाले हेड की है, वही डाटा टाइप आपको इस डबल स्टैरिक वाले हेड 2 की भी रखनी पड़ेगी। तो इसके साथ हमारे पास जो है डाटा टाइप है स्ट्रक्ट नोड। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं स्टैरिक। ये अब पहली एड्रेस जो है आपका, ये चला जाएगा हेड 2 के अंदर।
पहली वैल्यू हमें पता है, पहला वेरिएबल रिसीव कर लेता है, तो हेड 2 के अंदर चला जाएगा 6000। ये हमारे पास हेड 2 है, सॉरी चले ये हमारे पास हेड ही है। तो क्या है हमारे पास, ये हेड वो वाला है जो हमने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, अब ये 6000 जाएगा हेड 2 के अंदर। हेड 2 को हमने ये स्पेस दे दी और इसके अंदर स्टोर करवा दिया जी ये 6000। फिर दूसरी वैल्यू को रिसीव करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज बनानी पड़ेगी। तो 10 हमारे पास इंट टाइप का है, तो इंट नंबर के नेम से हम लोग वेरिएबल बना देते हैं, और 10 आपका जो है नंबर नेम के जो है वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो नंबर को भी हमने ऑलरेडी स्पेस दी हुई है और यहाँ पर हमारा स्टोर हो जाएगा 10। अब आ जाए इसके अंदर, अब हमने क्या करना है, पहला असाइन कर दिया हमने, नल असाइन कर दिया है, और हम अपेंड के मेथड में भी आ गए हैं जहां हम क्या करेंगे, अब पहला काम इसके अंदर हमने करना है क्रिएट स्पेस। इस तरह हमने एक स्पेस बनानी है। ठीक, तो स्पेस बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, malloc का फंक्शन कॉल करते हैं और इसके अंदर साइज ऑफ भी बिल्ट इन फंक्शन है malloc की तरह। ये malloc का फंक्शन आप जो है इसे हम कहते हैं, ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज करते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है रन टाइम पर स्पेस देना। रैम में जहां जहां स्पेस पड़ी होगी आपका malloc जो है वो दे देगा। जहां जहां स्पेस अवेलेबल भी होनी चाहिए, वहीं वहीं स्पेस दे देगा। और ये malloc का फंक्शन एक लाइब्रेरी है stdlib.h, इसके अंदर जो है ये फंक्शन पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने ये लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवाई है। अब malloc को आपने बाइट्स की फॉर्म में बताना होता है साइज के, कितने बाइट्स की स्पेस चाहिए। तो बाइट्स कैलकुलेट करने के लिए अपने इस डाटा टाइप के लिए हम लोग मेथड एक है बिल्ट इन साइज ऑफ का, इसका यूज करते हैं, और इसके अंदर हम लोग वही अपनी डाटा टाइप पास करते हैं स्ट्रक्ट नोड। अब क्या होगा, यहाँ से साइज ऑफ फंक्शन जो है ये जाएगा स्ट्रक्ट नोड के अंदर। स्ट्रक्ट नोड के अंदर आए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्ट्रक्ट नोड पहला है एक हमारे पास पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स। डाटा इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी हमें क्या है, 4 बाइट्स चाहिए होते हैं। और नेक्स्ट ये भी पॉइंटर है, इसको स्टोर करने के लिए भी 4 बाइट्स। तो टोटल हमारे पास 4 4 4 12 बाइट्स जो है हो जाएंगे। तो साइज ऑफ यही बताएगा आपको कि 12 बाइट्स, बस ये साइज ऑफ का काम है। साइज ऑफ ने जो है आपको कैलकुलेट करके दे दिया 12। अब ये 12 जो है आपका malloc का मिलेगा। malloc क्या है, 12 बाइट्स की, 12 बाइट्स की करेगा स्पेस बनेगा। तो स्पेस हम लोग बना लेते हैं 12 बाइट्स के लिए। ये सपोज करें जी आपके पास ये स्पेस बनी, और इसका एड्रेस एज्यूम कर लेते हैं जी 1000 एड्रेस मिला है हमें इस स्पेस का। तो एमएलओ क्या करेगा, आपको यही 1000 जो है जो भी स्पेस मिली है उसका एड्रेस वापस दे देगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1000 मिला है, पूरा एमएलओ चला, स्पेस बनी, और ये 1000 हमें एमएलओ क्या करेगा, वापस देगा, लेकिन ये वाइट टाइप का होगा। फिर हम इसे क्या करते हैं, किसी पॉइंटर में स्टोर करवाते हैं। स्टोर करवाने के लिए हम लोग एक पॉइंटर बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं न्यू नोड। जो भी नई नोड बनेगी उसका जो है एड्रेस ही अपने अंदर स्टोर करता है। अब ये हमारे पास जो है वाइट टाइप का है, 1000 malloc ने दिया है, तो इसे कन्वर्ट करते हैं पहले आप लोग वाइट से हटाने के लिए। टाइप कास्टिंग करते हैं वाइट से हटाने के लिए। तो टाइप कास्टिंग जो करनी पड़ेगी आपको इसी न्यू नोड वाले डाटा टाइप से करनी पड़ेगी। तो न्यू नोड डाटा टाइप पहले यहाँ डिक्लेयर करते हैं हम लोग स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक न्यू नोड। अब देखिए न्यू नोड तो हमारे पास आ गया, एक वेरिएबल स्टैटिक लगाया तो पॉइंटर बन गया। पॉइंटर इसलिए बनाया क्योंकि इसने एक एड्रेस स्टोर करना है। अब स्ट्रक्ट नोड क्यों रखी, स्ट्रक्ट नोड इसलिए रखी हमने डाटा टाइप क्योंकि ये 1000 जो आपको एड्रेस जो आपके न्यू नोड ने स्टोर करना है वो पूरी की पूरी एक नोड का है। तो इस पूरी नोड को बनाने के लिए एक डाटा टाइप हमने डिफाइन की हुई है स्ट्रक्ट नोड। तो दोनों डाटा टाइप्स हमारे पास सेम होनी चाहिए, इसलिए हमने इसकी भी डाटा टाइप स्ट्रक्ट नोड रख दी। अब इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है चले, अब क्या होगा, आपका ये 1000 जाएगा इस स्टार्ट नोड के पास, टाइप कास्टर के पास, ये वापस आपको क्या है 1000 ही दे देगा। लेकिन ये अब 1000 जो है वाइट टाइप का नहीं रहा, और ये जाकर स्टोर हो जाएगा आपके न्यू नोड के अंदर। तो न्यू नोड में आपका 1000 जो है ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, स्टोर होने के बाद
ये काम हमने क्रिएट स्पेस कर ली। अब हमने क्या करना है, इंसर्ट डाटा इन डाटा पार्ट ऑफ न्यू नोड। अब नई नोड के डाटा वाले पार्ट में डाटा इंसर्ट करना है। तो ये हमारे पास नोड है, इसको एक्सेस करने का तरीका ये है, इसका नाम हमने डिफाइन किया हुआ है प्रीवियस। सेंटर वाले का नाम हमने डिफाइन किया हुआ है डाटा, और इस आगे वाले का हमने नेक्स्ट। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, पहले जो भी आपने पार्ट एक्सेस करना है, ठीक है, कि नोड का पहले देखें नोड कौन सी है, ये वाली नोड है। पहले लिखते हैं हम लोग इसका एड्रेस, तो पहले लिखते हैं हम लोग एड्रेस 1000, फिर एरो लगाते हैं, ये आपके पास सिंटैक्स है। उसके बाद जिस पार्ट को एक्सेस करना है उसका नाम, तो पहले डाटा हमने देना है, तो डाटा लिखते हैं यहाँ पर डाटा इज इक्वल टू, डाटा हमारे पास जो हमने देना है वो हमारे पास नाम के अंदर स्टोर है, नाम, तो हम लोग यहाँ पास देते हैं नाम। अब देखिए ये 1000 जो है हमारे पास इस नोड का एड्रेस है, ये एक वैलिड तरीका नहीं है। ठीक है, वैलिड क्योंकि हमें नहीं पता होता कि रैम के अंदर एड्रेसेस कौन से हैं, तो ये इस तरह हम लोग एड्रेस पास नहीं कर सकते। हाँ, जो भी एड्रेस मिला है वो हमने क्या किया है, एक न्यू नोड के पॉइंटर के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो ये 1000 हम लोग ले लेते हैं न्यू नोड से, ये देखिए यहाँ पर न्यू नोड बनाया हुआ है, इसके अंदर 1000 पड़ा है। तो 1000 हमें न्यू नोड से मिल रहा है, तो यहाँ से 1000 हटा देते हैं और इसकी जगह लिख लेते हैं न्यू नोड। आप चलाकर भी देख लेते हैं इसको। न्यू नोड में यहाँ रैम में देखें 1000 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1000। नाम में देखिए यहाँ पर नाम में क्या है 10, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। आप चलाएं इसको, 1000 से मूव करें डाटा पार्ट की तरफ और लिख दें 10। 1000 से मूव किया डाटा पार्ट, इस तरफ ये आ गया। यहाँ पर क्या लिखना हमने 10, तो हम लोग लिख लेते हैं 10। ये हमारे पास आ गया जी यहाँ पर 10। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंसर्ट नल इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यू नोड, इस नई नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल लाना है। तो सेम वही तरीका, 1000 एरो लगाएंगे और नेक्स्ट लिख देंगे, 1000 एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल देना है, तो नल लिख देते हैं। ये 1000 हमें क्या है, देखिए न्यू नोड में मिल रहा है, तो इसकी जगह भी हम लोग लिख लेते हैं न्यू नोड। चलिए अब इसको भी सोल्व करते हैं। न्यू नोड में हमारे पास रैम में 1000 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1000। 1000 से मूव करना है आप लोगों ने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 1000 से मूव किया नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यहाँ आ गए, और क्या असाइन करना है, नल, तो यहाँ हम लोग असाइन कर देते हैं नल। ये नल आ गया। ठीक इसी तरह आपने क्या करना है, प्रीवियस वाले पार्ट को भी नल करना है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी कर लें इसको। बस फर्क क्या है, अब आपने प्रीवियस वाले पार्ट को नल करना है, इंसर्ट नल इन प्रीवियस पार्ट ऑफ न्यू नोड। तो इसका नाम प्रेव है, तो इसे हम कर लेते हैं सिंपल प्रेव। न्यू नोड में क्या हमारे पास अभी भी 1000 है, तो यहाँ लिखते हैं 1000। चलिए अब आपने क्या करना है, 1000 से मूव करना है प्रीवियस पार्ट में। 1000 से मूव किया प्रीवियस पार्ट आ गया, ये यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर क्या देना है, नल, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं नल। ये हमारे पास नल आ गए। अब हमने क्या एक नोड बना दी है, डाटा भी दे दिया है, नेक्स्ट को भी नल कर दिया, प्रीवियस वाले पार्ट को भी हमने क्या है नेक्स्ट नल कर दिया है। अब हमने क्या करना है, लिंक बनाना है। तो 6 स्टेप हमें देखना है क्या है, इफ हेड इज इक्वल टू नल, इफ हेड इज नल, हेड में देखें नल है, जी हाँ नल पड़ा हुआ है, तो क्या करना है आपने, देन इंसर्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड इन हेड। तो आपने फर्स्ट नोड ये हमारी है, इसका एड्रेस डाल देना है हेड के अंदर। पहला क्या है, इफ हेड इज नल, अगर हेड नल है तो इसके लिए हम एक कंडीशन बना लेते हैं, इफ हेड इज नल। चलिए अब ये क्वेश्चन है हमें पास, ये हेड इज नल, हेड तो हमारे पास इस जो है अपेंड के मेथड में नहीं है, हमारे पास मेन के अंदर हेड था। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, मेन हमारे मेन के अंदर हमने हेड बनाया था, तो हमारा हेड लोकल वेरिएबल है जो सिर्फ इस मेन के अंदर ही हमें एक्सेसिबल है, अपेंड के मेथड में एक्सेसिबल नहीं है। तो फिर हमने क्या करते हैं, तो इसको इस चीज को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया था, 6000
यहाँ से पास करवाया था और वो 6000 हमारे पास क्या है टू के अंदर सेव है इस अपेंड के मेथड के अंदर। ये देखिए यहाँ अब हम इस 6000 देखें 6000 के ऊपर यहाँ पर अगर स्टैरिक लगाएं तो हमें अंदर जा सकते हैं और ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो इसी को यूज कर लेते हैं। तो हम लोग करते हैं यहाँ पर पहले हेड टू लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6000। हमने क्या करना है 6000 वाली जगह के अंदर जाना है तो साथ लगा देंगे स्टैरिक। इफ इज इक्वल टू नल, अगर नल है तो हम फिर इसके अंदर आते हैं। पहले इसको सोल्व करते हैं। हेड टू में हमारे पास क्या है 6000 तो यहाँ लिखते हैं पहले 6000 आ गया। अब स्टैरिक भी अप्लाई करना है इसके ऊपर तो स्टैरिक अप्लाई करें। जब 6000 पर स्टैरिक अप्लाई करेंगे ये देखिए 6000 पर स्टैरिक अप्लाई किया इसके अंदर वाली वैल्यू मिली क्या है नल। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा नल जी। तो क्या बनी नल इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम लोग अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद क्या करना है इंसर्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड इन हेड। तो आपने फर्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो डाल देना है हेड के अंदर। तो सेम हेड के अंदर वैल्यू डालने के लिए भी यही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी हमें इज इक्वल टू न्यू नोड। नई नोड का एड्रेस हमें क्या है इस न्यू नोड के पॉइंटर से मिल रहा है। चलें इसे भी चला कर देख लेते हैं। स्टैरिक वैसे 6000 वैसे न्यू नोड में हमारे पास रैम में क्या है 1000 तो यहाँ लिख लेते हैं 1000। आप देखें हमेशा प्रोग्रामिंग में असूल है इज इक्वल टू के बाद इज इक्वल टू जब लगाते हैं क्या होता है राइट साइड से जो भी वैल्यू आपको मिलती है जो भी चीज़ होती है वो जाकर आपके लेफ्ट वाली पोजीशन में स्टोर हो जाती है। ठीक है। तो स्टैरिक 6000 से हम जो है यहाँ पर ये 6000 स्टैरिक लगाएंगे तो इसके अंदर पहुंच जाएंगे। तो हम स्टैरिक 6000 करेंगे जब तो इसके अंदर आ गए। अब यहाँ पर जो है आपने ये 1000 जो है ये डाइट से जो मिल रहा है ये जाकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू चेंज होगी और यहाँ पर आ जाएगा 1000। चले हमने क्या है यहाँ पर 1000 जो है इंसर्ट कर दिया है। ठीक हो गया। अब 6 स्टेप भी हमने कर लिया है। 7 स्टेप क्या है एल्स पार्ट डिफाइन करना है। एल्स की जरूरत क्यों पड़ी है पहले ये देख लें। ठीक है यहाँ तक हमने एक नोड इंसर्ट कर दिया। अब हम दोबारा जो है ये मेथड कॉल करते हैं अपेंड का। ये कॉल किया अब इस बार हम इंसर्ट करते हैं 20। अब सेम आपकी ये सारी चीज वैसी होगी सिर्फ 20 की जगह अब यहां से जाएगा आपका 20। ठीक है। अब जैसे ही पहले आप लोग जो है एक नई आप इंसर्ट हुई इंसर्ट होने के बाद इस मेथड से बाहर निकले वापस यहाँ पर है। जैसे इस मेथड से बाहर निकलेंगे आप लोग आपका ये 6000 भी खत्म हो जाएगा 10 भी और ये न्यू नोड वाली वैल्यू भी आपकी क्या है खत्म हो जाएगी। तो इनको यहाँ से उड़ा देते हैं। ठीक है। अब आ जाए यहाँ से। अब नेक्स्ट हमारी ये स्टेटमेंट चली। अब हमारे पास 6000 और 20 पास हुआ तो यहाँ पर भी आपका आएगा 6000 और 20। अब क्या है 6000 आपका जाकर स्टोर हो जाएगा हेड टू के अंदर। तो यहाँ पर दोबारा आपको हेड टू की वैल्यू अब चेंज करनी पड़ेगी। वैल्यू आ जाएगी 6000 और 20 नाम टू के अंदर चला नाम में चला जाएगा। ये नाम में हमने 20 भी लिख दिया। फिर आएंगे यहाँ पर न्यू नोड ये भी आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। फिर न्यू नोड इज इक्वल टू फिर आपका एमएलओ का फंक्शन चलेगा। एमएलओ का फंक्शन चलेगा तो आपको इस तरह स्पेस मिलेगी। और इस बार एज्यूम कर लेते हैं जी 2000 एड्रेस है आपका इस स्पेस का। तो ये 2000 आपका एमएलओ वापस देगा। देने के बाद ये जाएगा स्ट्रक्ट नोड के अंदर टाइप कास्टिंग होगी और 2000 मिलेगा आपको। लेकिन अब ये वाइट टाइप का नहीं होगा और जाकर स्टोर हो जाएगा न्यू नोड के अंदर। तो न्यू नोड में अब आपके पास आ जाएगा 2000। ठीक हो गया। अब फिर स्पेस बना ली हमने और फिर इंसर्ट डाटा भी कर लिया हमने। अब डाटा इंसर्ट करना स्पेस सॉरी स्पेस बना ली है। अब हमने क्या करना है इंसर्ट डाटा करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में दोबारा इसको चलाते हैं न्यू नोड एरो डाटा। न्यू नोड में अब हमारे पास यहाँ क्या है 2000 तो यहाँ लिख लें 2000 न्यू नोड की जगह और नाम में हमारे पास क्या है यहाँ पर 20 तो यहाँ लिख लेते हैं 20। चलें अब आपने करना है 2000 से मूव करना है डाटा पार्ट की तरफ। 2000 ये है इसका डाटा पार्ट हमारे पास ये है यहाँ पर आ गए। आने के बाद यहाँ क्या लिखना है 20 लिखना आप लोगों ने। तो 20 लिखते हैं यहाँ पर हम लोग
ये 20 आपके पास आ गया। फिर अगली स्टेटमेंट है न्यू नोड एरो नेक्स्ट। न्यू नोड में हमारे पास रैम में 2000 है तो यहाँ भी 2000 कर लेते हैं, और यहाँ भी न्यू नोड है तो यहाँ भी 2000 कर लेते हैं। चलें, आप क्या करना है, 2000 से आपने मूव करना है नेक्स्ट पार्ट की तरफ और लिखना है नल। 2000 ये वाली नोड है, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास ये है, इसको हम कर देंगे नल। ये आपके पास हो गया नल, नल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल टू नल। 2000 से मूव करना है प्रीवियस पार्ट की तरफ। 2000 ये है, इसका प्रीवियस वाला पार्ट हमारे पास क्या है, ये वाला है, तो इसके अंदर हमने क्या इंसर्ट करना है, नल। तो यहां भी हम लोग कर देते हैं पहले नल। नल हमने कर दिया, अब नोड हमारी बन गई है। अब छठा स्टेप, इफ हेड इज इक्वल टू, देखिए हमने स्पेस भी क्रिएट कर ली, हमने डाटा इन डाटा पार्ट डाटा भी दे दिया, नल नेक्स्ट पार्ट को कर दिया, नल हमने प्रीवियस पार्ट को भी कर लिया। अब छठी स्टेटमेंट क्या, इफ हेड इज नल। अब हमारा हेड जो है नल नहीं है, तो हमारी ये इफ पार्ट नहीं चलेगा, इसलिए हमने ये एल्स पार्ट डिफाइन किया हुआ। एल्स में आप लोगों ने क्या करना है, एल्स में आते हैं, यहाँ हम लोग आ गए एल्स में। एल्स में इंसर्ट एड्रेस ऑफ प्रीवियसली लास्ट नोड। तो आपने क्या करना है, एड्रेस जो है ऐड करना है प्रीवियस लास्ट नोड। अभी जो हमारी जो है जब ये ऐड होगी हमारे पास ये लास्ट नोड जो है ये वाली बन जाएगी, लेकिन प्रीवियस का मतलब होता है पहले वाली, तो पहले वाली लास्ट में हमारे पास क्या कौन सी थी, ये वाली है। ठीक है, तो क्या कहता है, एल्स इंसर्ट एड्रेस ऑफ प्रीवियसली लास्ट नोड। प्रीवियसली लास्ट नोड ये है, कहाँ करना है, इन प्रीवियस पार्ट ऑफ न्यू नोड। इस नई नोड के प्रीवियस वाले पार्ट में आपने इस प्रीवियसली लास्ट नोड का एड्रेस डाल देना है। ठीक है, तो कैसे डालना है हमने बेसिकली, अब यहाँ पर एक कुछ चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखें, हमारे पास ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है। ठीक है, अब फर्स्ट नोड को चाहिए सेकंड वाले को पॉइंट करें, और सेकंड को चाहिए फर्स्ट वाले को पॉइंट करें। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम्स अब आपने सोल्व करनी है। तो हमने पहले हमेशा जो है, जो नई नोड बना रहे हैं या जिस इस नोड को ऐड कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इस नोड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं पहले वो सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसका ये प्रीवियस के साथ लिंक बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जाएंगे इस नोड के ऊपर और इसका लिंक इसके साथ बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एल्स इंसर्ट एड्रेस ऑफ प्रीवियसली लास्ट नोड इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ न्यू नोड। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, 2000 के इस प्रीवियस पार्ट पर 2000 से मूव करना है प्रीवियस पार्ट पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, 1000, और इज इक्वल टू 1000 आ जाना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पास। ठीक, अब ये 2000 जो है हमें देखे रैम में न्यू नोड से मिल रहा है, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं ऊपर न्यू नोड एरो, वैसे प्रीवियस लिखना पड़ेगा वैसे ही, इज इक्वल टू, और ये 1000 जो आपको है 1000 मिल रहा है यहाँ पर, देखिए कहाँ से मिल रहा है जी, ये हेड में से मिल रहा है। ठीक है, कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से हेड के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है 1000, लेकिन ये हमारे पास लिंक्ड लिस्ट है। रैम में हमारे पास क्या है, किसी में भी नहीं है, इस मेथड की जो हमने इस मेथड में है, इस मेथड रैम हमारे पास ये बनी हुई है, यहाँ पर हमें कहीं भी नहीं मिल रहा 1000। हाँ, दूसरा ऑप्शन ये है कि 6000 जो है स्टैरिक, ये अप्लाई कर लें अगर आप लोग। ठीक है, 6000 पर स्टैरिक अप्लाई करें तो 1000 मिल जाएगा, तो 6000 ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं स्टैरिक हेड 2। चलें अब इस पर आ जाए, हेड 2 से हमें मिलेगा 6000, अब स्टैरिक अप्लाई करना है इस पर। जब स्टैरिक अप्लाई करेंगे तो 6000 के अंदर चले जाएंगे, हमें 1000 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग वापस कर लेते हैं ऐसे। अब चलाए न्यू नोड में हम इसको उड़ा देंगे ये चीज। चलें, न्यू नोड में 2000 है, यहाँ पर देख लें 2000 से मूव करें प्रीवियस पार्ट पे और लिखना है आप लोगों ने 1000। चलें, 2000 का प्रीवियस पार्ट ये है,
यहाँ पर आए और यहाँ पर क्या लिखना हमने 1000। तो इसको हम अपडेट करते हैं और लिखते हैं 1000। चले यहाँ पर हमने 1000 लिख लिया है। अब हम इस सेकंड नोड से पिछली वाली फर्स्ट नोड पर आ सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंसर्ट एड्रेस ऑफ न्यू नोड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रीवियसली लास्ट नोड। यहाँ पर लास्ट जो है आप मेंशन कर दें, ये इस पॉइंट पर। ठीक है, चलें अब यही काम करते हैं। पहले तो देखें न्यू नोड प्रीवियस नोड है कौन सी, ये 1000 वाली है, ये हमें यहाँ से मिल रहा था ऐसे ही। तो पहले ये लिख लेते हैं हम लोग, इज इक्वल टू, इसके हमने जाना है नेक्स्ट पार्ट में और यहाँ पर लिखना है हमने 2000। चलें, अब इस टैरिक से मिलेगा हमें 1000, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं 1000। 1000 से मूव करना है नेक्स्ट पार्ट में और वहां पर लिखना है 2000। 2000 हमें देखें यहाँ पर न्यू नोड से मिल रहा है, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं न्यू नोड और इसी के नीचे ही लिख लेते हैं 2000, इसके अंदर 2000 पड़ा हुआ। अब आपने करना है 1000 से मूव करना है नेक्स्ट पार्ट में। 1000 से मूव किया नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ आप लोग आ गए। आने के बाद यहाँ पर क्या लिखना है 2000, तो ये भी हम लोग अपडेट कर देते हैं। चलिए यहाँ तक हमारी क्या है, दो नोड्स ऐड हो गई हैं। अब इसे तीसरी नोड हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलिए अब हमने क्या किया, तीसरी नोड ऐड करने के लिए तीसरी बार अपेंड का मेथड चलाया और इस बार हमने यहाँ से पास किया 30। सेम वही 6000 और 30 अब यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर रिसीवर क्या हमारे हेड 2 के अंदर वही 6000 स्टोर हो जाएगा और नाम के अंदर क्या हमारा 30 स्टोर हो जाएगा। 30 स्टोर होने के बाद हमारा ये एमएलओ का फंक्शन चला, ये हमें इस तरह स्पेस मिल गई। स्पेस मिलने के बाद फिर क्या हुआ, हमारा ये 3000 जाकर हमारा टाइप कास्टिंग के बाद जो है न्यू नोड के अंदर जाकर स्टोर हो गया। तो यहाँ हमने 3000 को स्टोर भी कर लिया। ठीक है, स्टोर करने के बाद फिर हमने डाटा पार्ट को डाटा दिया, ये डाटा आ गया हमारे पास। फिर हमने क्या किया, 3000 एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल किया, 3000 के नेक्स्ट पार्ट को नल कर दिया 3000। फिर हमने न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल टू नल किया, तो हमने ये भी इसको भी नल कर दिया। और फिर हम आए इफ स्टैटिक हेड 2 इज इक्वल टू नल, स्टैटिक हेड 2 में हमारे पास देखें, हेड 2 में क्या है, यहाँ 6000, तो यहाँ करते हैं 6000। अब स्टैटिक अप्लाई करना बाकी है, तो स्टैटिक अप्लाई करते हैं। स्टैटिक अप्लाई किया तो यहाँ से हमें मिला 6000 के अंदर चले जाएंगे। 6000 के अंदर जाए तो यहाँ पड़ा होगा आपका 1000, तो यहाँ से हमें मिल गया 1000 जी। 1000 इज इक्वल टू नल, 1000 कभी भी नल की इक्वल नहीं होता, तो इफ पार्ट में नहीं जाएंगे, दोबारा एल्स पार्ट में आप जाएंगे। एल्स पार्ट में आने के बाद न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल टू हेड 2, इसकी वैल्यू हमें पता है 1000 मिलती है हमें, हम पहले इसको सोल्व कर चुके हैं। तो न्यू नोड में हमारे पास अब पड़ा हुआ है 3000। 3000 से मूव करना है प्रीवियस पार्ट में और वहां पर लिख देना है 1000। तो ये वैल्यू हमारे पास 3000 वाली नोड ये है, इसका प्रीवियस पार्ट ये बनता है। तो इसके अंदर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर 1000 लिखना है, तो 1000 लिखते हैं यहाँ पर। चलें, यहाँ पर हमने क्या 1000 लिख दिया। अब हम इस नोड से 1000 पर देखें कौन सी नोड है, ये वाली, इस नोड से डायरेक्ट इस पर आएंगे। इसी तरह इस स्टेटमेंट को भी चलाकर देख लें। अब इस स्टेटमेंट को चलाते हैं। स्टैटिक हेड से हमें पता था 1000 मिलता है, 1000 से अब हम जो है मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 1000 वाली नोड आपके पास ये है, इसका नेक्स्ट पार्ट ये है, यहाँ पर आ जाएंगे। इज इक्वल टू न्यू नोड में 3000 है, तो 3000 हमने लिख दिया यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, इस पार्ट पर 1000 के नेक्स्ट पार्ट पर 3000 लिखना है। नेक्स्ट 1000 वाली नोड ये है, नेक्स्ट पार्ट ये है, यहाँ पर लिख देंगे आप लोग 3000 और इसका लिंक बन जाएगा इसके साथ। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए था 2 वाली जो है थर्ड वाली को पॉइंट करें और थर्ड वाली वापस 2 पर आने का लिंक बनाए। तो इसका मतलब हमें हमारे इस कोड में जो है थोड़ी बहुत ही हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो चेंजिंग करते हैं हम लोग यहाँ पर और फिर इसको सोल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ। चलें, इस कोड को हमने सेट करना है। सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये एड्रेस लेंगे हेड से, पहले तो फर्स्ट नोड का लेने के बाद मूव करके आएंगे इस नोड के ऊपर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 1000 हेड से हम क्या करते हैं 1000 लेते हैं। तो पहले हम एक पॉइंटर बना लेते हैं इसका, टेम्प नेम का। टेम्प नेम का हमने क्या किया, पॉइंटर बना लिया और यहाँ करते हैं टेम्प इज इक्वल टू स्टैटिक हेड 2।
आप इसको भी देख लें। हेड 2 में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें हेड 2 में 6000, तो यहाँ तो आपका आ जाएगा 6000। ठीक है, 6000 स्टैटिक अप्लाई करेंगे तो आप लोग 6000 वाले एड्रेस के अंदर जाएंगे और आपको मिल जाएगा 1000, तो इस पूरे की जगह आपके पास आ जाएगा 1000। ये 1000 जाकर आपका स्टोर हो जाएगा टैम्प के अंदर, तो यहाँ हम लोग 1000 स्टोर कर लेते हैं। स्टोर हुआ, फिर आ जाए जी अब हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस मिल गया है। अब हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जी। अब मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं टैम्प एरो नेक्स्ट। अब देखें टैम्प एरो नेक्स्ट से क्या हुआ। टैम्प में रैम में देखें 1000 पड़ा हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1000 जी। 1000 से मूव करें नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 1000 से मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर सॉरी आपका 2000 था, 1000 नहीं है, ये 2000 है क्योंकि इसके साथ इसने पॉइंट करना है। ठीक है, अब क्या आपका 1000 से नेक्स्ट की तरफ मूव किया तो आपको मिला 2000, और ये 2000 जो है आपको मिलेगा इस पूरी स्टेटमेंट के चलने के बाद, आपको मिला जी 2000। अब अगली नोड का एड्रेस मिल गया है, तो इसको हम वापस स्टोर करा देते हैं टैम्प के अंदर। तो करते हैं टैम्प इज इक्वल टू, अब इससे क्या होगा, ये पूरा चला, इससे मिला हमें 2000, ये 2000 हम लोग दोबारा स्टोर करा रहे हैं टैम्प में, तो टैम्प की वैल्यू पहले वाली चेंज हो जाएगी और ये अब नई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2000। ठीक है, इसी तरह हमें क्या है मूवमेंट करनी पड़ती है, और ये मूवमेंट कब तक करनी है, मे बी आपके पास लिंक्ड लिस्ट के अंदर बहुत सारी नोड्स पड़ी होती, तो आपको फिर आगे मूव करना पड़ता, आपने तब तक मूव करना है। अगर मूव करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको बार बार चलानी पड़ेगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करते होते हैं, कोई भी स्टेटमेंट अगर बार बार चलाते हैं तो उसको हम लोग लूप में डाल देते हैं, तो इसको हम डाल देते हैं लूप में, ये लूप में हमने डाल दिया। कंडीशन अभी नहीं पता, कंडीशन को अभी नहीं लिखते हम लोग। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, अब टाइम में हमारे पास पड़ा 2000, 2000 का नेक्स्ट पार्ट देखें नल है, तो इसका मतलब हमारी ये क्या है, प्रीवियस लास्ट नोड यही है, हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। तो इसको यहाँ पर रोकने के लिए हम लोग लिखते हैं टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। क्या है, ये लूप मैंने तब तक चलानी है जब तक टेम्प एरो नेक्स्ट में मुझे नल नहीं मिल जाता। चलें, टाइम में अब हमारे पास क्या है 2000, यहाँ लिखते हैं टाइम में की जगह 2000 जी। 2000 से मूव करें नेक्स्ट पार्ट में, 2000 से मूव के नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से मिल गया नल, तो ये पूरी जब चलेगी तो आपको मिलेगा नल, तो यहाँ लिखते हैं नल, नल आ गया। अब नल एरो नेक्स्ट सॉरी नल, इस पूरे को चलाया हमने तो मिला नल, इसको आगे शिफ्ट करा। अब देखिए नल इज नॉट इक्वल टू नल, नल कभी भी नल के इक्वल नहीं होता, तो नल हमेशा क्या है, नल के इक्वल होता है। हमारी ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हम इस वाइल लूप से आउट हो जाएंगे। आउट होने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर दोबारा से नया कोड बनाते हैं जी। हटाने के बाद फिर क्या करना है हमने, हमारे पास सेकंड लास्ट नोड जो है ये इस हिसाब से सेकंड लास्ट नोड, और ये हमारी जो है प्रीवियस लास्ट नोड भी बनती है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये 6 स्टेप जो है, ये 7th वाला स्टेप ये दोबारा रिपीट करते हैं। क्या करना है, इंसर्ट एड्रेस ऑफ प्रीवियसली लास्ट नोड इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ न्यू नोड, न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट में ये वाला एड्रेस डालना है। तो ये एड्रेस हमें जो है हमारे पास टैब के अंदर स्टोर है, तो बेसिकली करना क्या है, 3000 के प्रीवियस पार्ट में 2000 लाना है, 3000 के प्रीवियस पार्ट में हमने लाना है 2000, ये काम करना है। ये 3000 हमें जो है ये हमको मिल रहा है यहाँ से न्यू नोड से, तो इसकी जगह लिख लेते हैं हम लोग न्यू नोड, और इसकी वैल्यू को इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो ये 2000 जो है आपको ये यहाँ पर देखिए आपके पास किसमें है, टैम्प में, तो इसकी जगह लिख लेते हैं टैम्प, और यहाँ इसकी वैल्यू को भी पेस्ट कर देते हैं ताकि रैम में दोबारा ना देखना पड़े। चलिए अब हमने क्या करना है, इसको चलाएं, 3000 से मूव करें प्रीवियस पार्ट पे, 3000 वाला नोड ये है, मूव के प्रीवियस पार्ट, यहाँ पर आ गए हम लोग। यहाँ पर आने के बाद क्या लिखना है, यहाँ पर 2000 लिख देना है, तो 2000 लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। चले हमने क्या किया, 2000 यहाँ पर लिख दिया, ये 7 स्टेप हमने कर लिया। 8 स्टेप में क्या करना है, इंसर्ट एड्रेस ऑफ न्यू नोड,
इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रीवियसली लास्ट नोड। ठीक है, यहाँ पर लास्ट हमने ऐड किया हुआ ऑलरेडी। तो अब हमने क्या करना है, प्रीवियस लास्ट नोड ये है, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में ये वाला एड्रेस लाना है। तो क्या करना है हमने, बेसिकली हमने ये करना ये है 2000 के नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ जाना चाहिए 3000। तो हमारा ये मसला भी सोल्व हो जाएगा। ये 2000 हमें मिल रहा है रैम में, देखें तो ये आपको मिल रहा है यहाँ टेम्प से, तो इसी का लिख लेते हैं हम लोग टेम्प। नेक्स्ट वैसे, और ये वैल्यू हम इसके नीचे पेस्ट भी कर देते हैं। 3000 देखें जी, 3000 हमें जो है रैम में से मिलता है न्यू नोड में, तो यहाँ लिख देते हैं न्यू नोड और यहाँ इसकी वैल्यू भी पेस्ट कर देते हैं। चले अब इसको चलाते हैं। अब आपने क्या करना है, 2000 से मूव करना है नेक्स्ट पार्ट में। 2000 से मूव के नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ आ गए और यहाँ पर क्या लिखना है आपने, 3000। तो यहाँ 3000 लिखते हैं। चले हमने 3000 लिख लिया। अब ये देखिए, ये सेकंड नोड, ये हमारे पास क्या है, थर्ड नोड। अब इस नोड से हम लोग क्या है, ये 3000 एड्रेस लेकर यहाँ पर भी आ सकते हैं इस नोड पर, और इस 3000 वाले नोड जो है थर्ड नोड, इसके प्रीवियस पार्ट से हम लोग 2000 लेकर इस सेकंड वाले नोड पर भी आ सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने क्या, 3 नोड्स हैं इंसर्ट कर दिए। ये हमारे पास कोड है। तो और इसके बाद हमें इसको जो है ये रजिस्टर्ड भी करना पड़ेगा ऊपर, ये इस स्ट्रक्चर के बाद। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर कोई भी एरर नहीं आता तो इसका मतलब हमारा कोड क्या है, ठीक है जी। हमारा कोड देखें, कोई भी एरर नहीं आया, इसका मतलब हमारा कोड क्या है, ठीक है। हमारी ये जो है ये 3 नोड्स ऐड हो रही हैं, इस तरह बन रही हैं। अब डिस्प्ले किस तरह करना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो देख लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।